वेलकम टू STR एजुकेशनल हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन QR कोड, अपनी असफलताओं को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि असफलताओं को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करो। जो लोग आज तुमको बोल रहे हैं ना तुम्हारे से नहीं होगा, उन्हीं लोगों को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ, तभी तुम सफल हो सकते हो। आज बात करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नाउन के बारे में। देखिए, नाउन वर्ड नोमेन वर्ड से लिया गया है। क्या नाउन वर्ड है ना, जो नोमेन वर्ड से लिया गया है, नोमेन वर्ड से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा। अब संज्ञा आप हिंदी में तो जानते होंगे, किसी व्यक्ति के गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इंग्लिश में मेरे को हिंदी आती भी नहीं है, आप इंग्लिश में देखिए। ए वर्ड दैट्स रेफर टू ए पर्सन सच एन or doctor, a palace such as Paris or city or a thing, a quality or an activity। ऐसा शब्द जो पर्सन को रेफर करे। जैसे पर्सन को रेफर कैसे? राहुल, सोहन, सीता और एक पैलेस और किसी स्थान को रेफर करे। स्थान कोई सा भी हो सकता है, जयपुर, दिल्ली, लंदन। स्थान को रेफर करे और किसी पर्सन को रेफर करे, और एक थिंग को रेफर करे। जैसे लव, हेट, एंग्री, इन सबको रेफर करे, उसे बोलते हैं नाउन। ये तो हो गई नाउन की डेफिनेशन। अब देखिए, हम समझने के लिहाज से नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन। और सेकंड वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन देखिए, कॉन्क्रीट नाउन में क्या क्या आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन में वे नाउन आएंगे जिसे हम देख, सुन और छू सकते हैं। वो सब कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएंगे। अब भाई, जैसे कॉन्क्रीट नाउन में राहुल, ये किसी का नाम है, राहुल, गीता। राहुल को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे। फिर है पैलेस। पैलेस कौन सा? जैसे दिल्ली, जयपुर। इससे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। फिर है चेयर, बॉयज। हम बॉयज को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो सभी कॉन्क्रीट नाउन में आएंगी। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सभी आएंगे
जो हम देख और छू नहीं सकते। जैसे मैं बोलूं आपकी मां आपको इतना प्यार करती है, तो आप उस प्यार का अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि 2 किलो लव करती है, 5 किलो लव करती है या मिलियन ऑफ लव करती है? आप पता नहीं लगा सकते। मैं बोलूं मैं आपसे नफरत करता हूं, अब आप नफरत का अंदाजा लगा सकते हैं क्या मैं कितनी नफरत करता हूं? तो लव हेट, लव हेट, एंग्री, एंग्री, लव हेट एंग्री, इन सब का हम देख और छू नहीं सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार। अब वैसे नाउन 5 प्रकार का होता है। अब फर्स्ट वन है प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? हिंदी में बोलते हैं इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, आपको इंग्लिश में ही देखना है और मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। आप किसी भी लैंग्वेज को आप तोड़ के नहीं पढ़ सकते। जैसे हिंदी है तो आप हिंदी का प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, वैसे ही इंग्लिश की प्रॉपर हिंदी नहीं बन पाती, तो मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट वन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आपने अपनी लैंग्वेज में बोलते हुए देखा होगा कि तू कहां, प्रॉपर कहां है, तुम्हारा प्रॉपर स्थान कहां पे? प्रॉपर का मतलब होता है किसी फिक्स जगह कि अभी है जो तू बता प्रॉपर कहां है। हम बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, वो होता है प्रॉपर। अब जैसे प्रॉपर के अंदर होता है राहुल, राहुल। देखिए अब इस नाम से हमारे को पता चल गया राहुल, राहुल मेल है, मेल है, इसमें पता चल गया राहुल। जैसे मैं बोलूं गीता, गीता, अब गीता फीमेल है, हमें पता चल गया। अब फिर बात करते हैं किसी पैलेस के बारे में, जैसे जयपुर, जयपुर, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, ये प्रॉपर स्थान हो गए। राहुल किसी का नाम है और वो मेल है, ये प्रॉपर बात होगी। गीता एक लड़की है और ये भी प्रॉपर बात होगी। जयपुर प्रॉपर स्थान का नाम है, दिल्ली भी अपना प्रॉपर स्थान का नाम है। फिर बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। अब भाई कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए कॉमन नाउन के अंतर्गत देखिए क्या क्या आते हैं। कॉमन नाउन के अंतर्गत कॉमन में जैसे बॉय, कॉमन नाउन के अंतर्गत बॉय। अब भाई बॉय मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर बात करते हैं टीचर। अब टीचर कॉमन नाउन, टीचर कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि टीचर फीमेल भी होते हैं और टीचर मेल भी होते हैं। फिर बात करते हैं हम डॉक्टर। अब डॉक्टर भी फीमेल भी होते हैं और मेल भी होते हैं, ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन। किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव। या तुम्हें ऐसे याद ना रहे तो मेरे पास ट्रिक भी है तुम्हारे को याद कराने के लिए। अब देखिए वो ट्रिक क्या है। देखिए ये कॉमन दिख रहा है, अब आपको पता होना चाहिए कॉमन क्या होता है। जैसे
आप कहीं पे जैसे 2 इंटू 2 फिर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो इनमें क्या है, 2 कॉमन है। क्या 2 कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है 2 हर जगह है। तो ऐसी चीज जो दोनों में हो, बॉय भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, वो कॉमन को शो करने के लिए हम ट्रिक बना सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आपने एक स्पेलिंग सुनी होगी, कलेक्ट, कलेक्ट सुना होगा। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, देखिए जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? स्टूडेंट्स। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? कहां बैठते हैं वो? क्लास में। तो हम क्लास को बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बोल सकते हैं क्लास को। फिर बात करते हैं हम प्लेयर के बारे में। प्लेयर, अब भाई बहुत सारे प्लेयर मिलकर एक टीम का निर्माण करते हैं। तो टीम की बात होगी, बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं एक टीम के अंदर। टीम है वो क्या है? कलेक्टिव है, वो प्लेयर्स ऑफ, कलेक्शन ऑफ प्लेयर है। फिर बात करते हैं हम पार्लियामेंट। अब तुम इस पार्लियामेंट के बारे में क्या सोचते हो? अब तुम ऐसे सोच रहे होगे कि पार्लियामेंट हर स्टेट की अलग अलग होगी और इन सबको मिला के हम एक कर दिए। नहीं, पार्लियामेंट होता है इंग्लिश में ग्रुप ऑफ ओवल। उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ ओवल्स, ओवल्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आउल्स को पार्लियामेंट कहते हैं। फिर बात करते हैं हम एनिमल। अब भाई एनिमल्स, अब ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। बहुत सारे जानवर हो ना, तो उससे बोलते हैं हर्ड। फिर बात करते हैं हम मेटेरियल नाउन की। देखिए मेटेरियल नाउन क्या होता है? आपके घर पर कहीं छत गिर रही होगी, तो आपने बोला होगा कि मेटेरियल क्या चाहिए। मेटेरियल का मतलब होता है सामान, सामान क्या चाहिए। तो जैसे मेटेरियल नाउन के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे आयरन, आयरन, आयरन मेटेरियल है। लोहा भाई मेटेरियल है, हम कार बनाने में यूज करते हैं। हम आजकल तो आयरन बहुत जगह यूज होने लगा। जैसे फिर और बात करते हैं हम गोल्ड। गोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मेटेरियल है। सिल्वर, सिल्वर भी मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। भाई मेटेरियल है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये मेटेरियल के अंतर्गत आते हैं। मेटेरियल नाउन में जो भी अपनी धातु है वो मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। भाववाचक,
अब भाई भाववाचक क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप किसी को बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जैसे सीता ने राम को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसमें आप देख सकते हैं क्या कि राम सीता से कितना प्यार करता है? आप नहीं देख सकते, आप पता नहीं लगा सकते कि वो कितना प्यार करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लव। अब जैसे सोहन गीता से बोला कि मैं तुम्हें नफरत करता हूं, आप पता थोड़ी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या कि वो कितनी नफरत करता है? आप 5 किलो नफरत करता है या 6 किलो नफरत करता है, आप नहीं पता लगा सकते। जिसे हम देख और छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं जस्टिस। जैसे मुझे न्याय चाहिए, अब आपको बोले कि सामान चाहिए, तो सामान तो दुकान पर मिल जाएगा, लेकिन न्याय तो ही मिलेगी। हम न्याय का भी नहीं पता लगा सकते कि उसको कितनी न्याय चाहिए। हम देख और छू नहीं सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।